हेलो, वेलकम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लर्निंग इज प्योर सक्सेस पर। और हम आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हुए हैं आज की नई क्लास लेकर के। तो आज की क्लास आपकी सी-टेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज हम चर्चा करेंगे अधिगम विकार यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास से जुड़ जाइए। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना सेशन। तो प्रारंभ करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे अधिगम विकार के बारे में। अधिगम विकार यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में। तो अधिगम विकार होता क्या है आपको बता देते हैं। तो सीखने की क्षमता या सीखने में योग्यता की कमी को अधिगम अक्षमता या अधिगम विकार कहते हैं। क्या? सीखने की क्षमता या सीखने में योग्यता की कमी को अधिगम अक्षमता या अधिगम विकार कहते हैं। सीखने की क्षमता या सीखने में योग्यता की कमी को अधिगम अक्षमता या अधिगम विकार कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। ये भी आपसे एक नंबर में पूछ ली जाती है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो ये विकार आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपकी परीक्षा में 1 या 2 नंबर के विकार पूछ लिए जाते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण विकारों के बारे में। बहुत जल्द आपको यहाँ समझाएंगे और इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अधिगम विकार जो है ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे अधिगम विकार ये डिसलेक्सिया होता है, ये एलेक्सिया होता है और ये अफाज्या होता है। अब ये किस किस कठिनाई से संबंधित होते हैं ये हम आपको बता देते हैं नीचे। ये किस किस कठिनाई से संबंधित होते हैं ये हम आपको नीचे बता देते हैं। तो डिसलेक्सिया जो है आपका पठन विकार से संबंधित होता है और एलेक्सिया जो होता है वो ये भी पठन से संबंधित होता है। और अफेज्या जो है यह भाषा से संबंधित कठिनाई होती है। तो परीक्षा में आपको सीधे आएगा कि डिसलेक्सिया का संबंध किससे है। तो वो पठन विकार से है। किससे है? पठन विकार से, यानी कि पढ़ने से संबंधित कठिनाई से संबंध जो विकार जिसका है वो है डिसलेक्सिया। अगला आपको आता है एलेक्सिया। एलेक्सिया में क्या है? ये भी पठन विकार से संबंधित है। और आगे है आपका अफेज्या। ये क्या है? आपका भाषा से संबंधित कठिनाई है। इसमें भाषा को पढ़ने में समझने में ये भी भाषा ही संबंधी जो है, इसमें जो है थोड़ा मस्तिष्क से रिलेटेड समस्या आती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे की ओर। आगे आपका डिस्कैल्कुलिया, अप्रेक्सिया, डिस्टेमिया और डिस्मॉर्फिया। ये क्या होता है कि ये गणित से संबंधित होता है डिस्कैल्कुलिया। और ये क्या होता है अप्रेक्सिया, ये गामा कौशल से संबंधित होता है। और आपका डिस्थीमिया जो है ये तनाव की स्थिति से संबंधित होता है। और आगे आपका डिस्मॉर्फिया या भ्रम की स्थिति हो जाती है, यानी कि मस्तिष्क से संबंधित विकार है। तो आपकी परीक्षा में सीधे सीधे आता है कि डिस्कैल्कुलिया का संबंध किससे है। तो डिस्कैल्कुलिया का संबंध किससे है? गणित संबंधी विकार से है। आगे पूछा जाएगा एप्रेक्सिया किससे संबंधित है। तो यह गामा कौशल से संबंधित विकार है। आगे डिस्टेमिया किससे संबंधित है? डिस्टीमिया जो है आपका तनाव विकार, तनाव की स्थिति, यानी कि इसमें तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। डिस्मॉर्फिया, इसमें भ्रम की स्थिति आ जाती है। भ्रम यानी कि बच्चे ने एक तरफ मोर देखा, एक तरफ मुर्गा देखा और वो दोनों को देख करके उनके आकार को देख करके जो है एक भ्रम की स्थिति आ जाती है। वो उसमें जो है अंतर नहीं कर पाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। जी बिल्कुल, ये ध्यान रखिएगा। डिस्कैल्कुलिया यानी कि कैलकुलेटर समझते हो। कैलकुलेटर का मतलब यानी कैलकुलेशन, यानी कि ये गणित से संबंधित विकार है। आगे आपका एप्रेक्सिया या गामा कौशल से संबंधित विकार है। डिस्थीमिया आपका जो है तनाव की स्थिति से संबंधित विकार है। और डिस्मॉर्फिया जो है आपकी भ्रम की स्थिति से संबंधित विकार है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी विस्तार से। ये जो पठन विकार हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। तो नंबर 1 है यहाँ पर डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से होता है। किससे होता है? पढ़ने से होता है। इस अधिगम अक्षमता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। किस में होती है? बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। आगे आपका पॉइंट है, बालक कई शब्दों के कुछ अक्षरों को जैसे बी को डी में विभेद नहीं कर पाता, यानी कि वो क्या लिखता है? बी को डी लिखता है। बी को डी लिखता है। बी को क्या लिखता है? डी लिखता है। या डी को क्या लिखता है? बी लिखता है। इस तरह से बालक जो है उनमें विभेद यानी कि अंतर नहीं कर पाता। आगे डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चा जो है वो वाज को, ये वाज है, वाज को साव लिखता है या साव का वाज लिखता है, यानी कि उल्टा लिखता है। न्यूक्लियर को अनक्लियर लिखता है, यानी कि अक्षरों में अंतर नहीं समझ पाता, उनको उल्टा सीधा लिख देता है। तो इस तरह से ये डिसलेक्सिया है आपका।
तो देखो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और रटना कुछ नहीं है, आप एक बार पढ़ लेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगा। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध जो है पठन विकार से होता है, यानी कि पढ़ने से होता है, सीधा सीधा पढ़ने से होता है। इस अधिगम क्षमता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। बालक कई शब्दों के कुछ अक्षरों को, जैसे बी को डी या डी को बी, उल्टा सीधा लिख देता है, इनमें अंतर नहीं कर पाता। डिसलेक्सिया से पीड़ित जो बच्चा होता है वाज को साव, तो यहाँ क्या करता है बच्चा? वाज लिखने की जगह साव लिख देता है या साव लिखने की जगह वाज लिख देता है, यानी कि अक्षरों को उल्टा सीधा कर देता है, तो उनमें बच्चा अंतर नहीं कर पाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नंबर 2 है आपका एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया यह क्या है? यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है। यह एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंधित सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा आप। तो इसमें क्या है? यह मस्तिष्क के सेरेब्रम से जो है संबंधित विकार है। यह एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंधित सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता, यह क्या होता है? एप्रेक्सिया होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अगला महत्वपूर्ण विकार है हमारा डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया इसमें क्या है? यह हाथ एवं आँखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता, यानी कि इसमें जो बच्चा है, इसमें जो व्यक्ति या बच्चा है वो क्या है कि व्यक्ति या बच्चा जो भी है वो क्या है? हाथ एवं आँख के बीच समन्वय जो है एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता। यह एप्रेक्सिया का एक ही प्रकार है, यानी कि यह भी एप्रेक्सिया का ही प्रकार है जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क की क्षति के कारण सूचना गति कौशलों में निपुण नहीं हो सकता, यानी कि यह भी एप्रेक्सिया का एक प्रकार है, दोनों ही एक है। तो डिस्प्रैक्सिया तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार है जिसे सेंसरी इंट्रीगेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है कि हाथ एवं आँख के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता, और यह एप्रेक्सिया का ही एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क क्षति के कारण सूचना गति कौशलों में निपुण नहीं हो पाता। डिस्प्रैक्सिया जो है तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार है जिसे सेंसरी इंट्रीगेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला विकार है हमारा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया इसमें या तो बच्चा ठीक से नहीं लिख पाता अथवा उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती है, और यह लिखने संबंधी अक्षमता है, यह भी लिखने से संबंधित विकार है। और सामान्यतः इसका कारण हाथ, हथेली या अंगुलियों संबंधी गड़बड़ियां होती हैं। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क सब कुछ गड़बड़ी के कारण भी या अधिगम अक्षमता संभव है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि इसमें बच्चा जो है वो ठीक से लिख नहीं पाता, डिस्ग्राफिया में। ग्राफ, यहाँ देखिए आप ग्राफ लिखा हुआ, ग्राफ से हम क्या करते हैं? ग्राफ पे लिखते हैं ना, तो ग्राफ से संबंधित है। तो इसमें बच्चा या तो ठीक से लिख नहीं पाता है तो उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती है, यह लिखने से संबंधित अक्षमता है। सामान्यतः इसका कारण हाथ, हथेली या अंगुलियों संबंधी गड़बड़ियाँ होती हैं। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी भी कुछ गड़बड़ी होने के कारण यह अधिगम अक्षमता संभव हो जाती है, बनती है, यानी कि। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपका अधिगम विकार है अफेज्या। भाषा एवं संप्रेषण अधिगम क्षमता को अफेज्या कहा जाता है, यानी कि भाषा से संबंधित विकार है इसमें। तो इससे पीड़ित जो छात्र होता है वह मुख्य रूप से मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करता है, यानी कि वह अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाता है, उन्हें आदान प्रदान करने में कठिनाई समझता है। सामान्यतः मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की क्षति के कारण यह विकार होता है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये। अफेज्या क्या है? अफेज्या भाषा एवं संप्रेषण अधिगम क्षमता को अफेज्या कहा जाता है। इससे पीड़ित छात्र जो है मौखिक रूप से कोई अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, सीख नहीं पाता और अपने विचारों की अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करता है। सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह जो विकार उत्पन्न हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे की ओर। अगला अधिगम विकार है आपका डिस्पेजिया। इसमें क्या होता है? मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को डिस्पेजिया कहा जाता है। अब तक आपकी परीक्षा में डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैल्कुलिया ये चीज़ पूछी जाती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है।
मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को जो क्या कहा जाता है, डिस्पेजिया कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिस्पेजिया क्या है? डिस्पेजिया मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को डिस्पेजिया कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। आगे आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया के अंदर क्या होता है? इसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता अथवा उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती। यह लेखन संबंधी विकार या अक्षमता है। सामान्यतः इसका कारण हाथ व हथेलियों या अंगुलियों संबंधी गड़बड़ियाँ होती हैं। ये दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं है, आप फिर पढ़ लीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ी होने के कारण भी यह अधिगम क्षमता संभव है। तो डिस्लेक्सिया क्या है? इसमें बच्चा जो है ठीक से लिख नहीं पाता या उसकी लिखावट जो है अच्छी नहीं होती, गंदी होती है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अगला हमारा विकार है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया यह है गंभीर तनाव की अवस्था है। इसमें बच्चे में क्या होता है? तनाव की अवस्था आ जाती है और इस मनोविकार को प्रतिकूल प्रभाव इस मनोविकार का जो है प्रतिकूल प्रभाव बाधा के अधिगम पर पड़ता है, यानी कि बच्चा ठीक तरह से सीख नहीं पाता है। और डिस्थीमिया की अवस्था में व्यक्ति मन स्थिति हमेशा जो है निम्न रहती है, यानी कि उसकी मन की स्थिति जो है निम्न रहती है, यानी कि वो सामान्य नहीं रहता। तो इस तरह से क्या है? डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था है, यानी कि बच्चे के मस्तिष्क में एक तनाव हमेशा बना रहता है। इस मनोविकार के कारण मनोविकार का जो है बालक के सीखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और डिस्थीमिया क्या है? डिस्थीमिया की अवस्था में व्यक्ति जो है मन स्थिति यानी कि मन की स्थिति हमेशा निम्न रहती है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है आपका डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया यह एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण होते हैं। वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। यानी कि क्या है कि जैसे बच्चा है, मान लो एक तरफ मोर है, मोर एक तरफ मुर्गा है, यानी कि इनमें जो है अंतर नहीं कर पाता। क्या है कि इसके शरीर की बनावट के आकार में और इसके बनावट के आकार में अंतर नहीं कर पाता। तो क्या होता है? डिस्मॉर्फिया होता है। ये जैसे सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, जैसे आप सभी अभी देख रहे हैं यहाँ पे कि यह एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं। वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला अधिगम विकार है डिस्कैलकुलिया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में ज़्यादातर पूछ ही लिया जाता है। डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्लेक्सिया, ये इंपॉर्टेंट हैं जो पूछ लिए जाते हैं आपकी परीक्षा में, हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो यह एक ऐसी अधिगम क्षमता है जिसमें बच्चे जो है अंकगणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं और बालक को जो है उल्टी गिनती गिनने में कठिनाई होती है। जैसे बच्चे से कहो आप गिनती सुनो तो बच्चा 1 2 3 4 5 6 7 8 सुनाता, आराम से सुना देता। अब बच्चे से अगर आप कह दो कि 100 से लेकर के 1 तक की काउंटिंग करो, यानी कि 100 99 98 97, इस तरह से आप बच्चे से बोल दो तो बच्चा उसे करने में अक्षम रहता है, यानी कि उसे नहीं कर पाता है। तो ये क्या होता है? गणितीय संबंधी विकार होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे क्या बालक क्या है कि उल्टी गिनती गिनने में कठिनाई समझता है, यानी कि उल्टी गिनती नहीं कर पाता है। बालक को संख्या अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती है, यानी कि वो अवधारणाओं को नहीं समझ पाता है। आगे बालक में संख्याओं की सहज, ये सहज नहीं है, ये गलत है, ये यहाँ पे है सहज समझ का अभाव हो जाता है। बालक में संख्या और अनुमान की समझ कम हो जाती है। बालक में संख्या और अनुमान की जो है समझ वो है कम हो जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा। डिस्कैलकुलिया क्या है? ये एक अधिगम्य क्षमता है जिसमें बच्चे अंकगणित को समझने में कठिनाई अनुभव करता है, यानी कि जहाँ भी कैलकुलिया दिखाई दिया जाए वहाँ आप समझना कि कैलकुलेशन करनी है। तो ये किससे है? गणित से संबंधित विकार है। तो इसमें क्या है कि बालक को जो है उल्टी गिनती गिनने में कठिनाई होती है, बालक को संख्या अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती है और बालक को संख्याओं की सहज समझ का अभाव हो जाता है बालक में, और बालक में संख्या और अनुमान की समझ कम हो जाती है। तो ये है आज के हमारे अधिगम विकार थे। तो कैसी लगी आपको अपनी क्लास? तो आज की क्लास आपको कैसी लगी बताइएगा। क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपकी स्टडी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। आप बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी स्टडी कर रहे होंगे और जल्द ही आपको एग्ज़ाम देखने के लिए मिलने वाला है। तो इसलिए आप अपनी जो है तैयारी को कंटिन्यू कीजिए।
तो जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही क्लास लेकर के। तो जब तक आप जो है क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।